गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके डेली करंट अफेयर्स में। अब आपका डेली करंट अफेयर्स जो है वो आपको डेली मिल रहा है मंडे टू सैटरडे। फिलहाल इसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप ये करंट अफेयर्स भी रोज देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है, बहुत कम समय में तैयार हो रहा है। डेली 5 AM पर हम लोग यहाँ पर मिलते हैं। सुबह उठना एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा हासिल करेंगे। फिलहाल आज देखते हैं आज आप क्या हासिल करने वाले हैं। आज के दिन हम लोग बात करेंगे 26 जुलाई के बारे में। 26 जुलाई को 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 1999 में 1999 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। तो यहां पर कई सारी पाकिस्तानी सेना के जो सैनिक थे वो कारगिल सेक्टर में घुस गए थे, जिसकी वजह से कारगिल युद्ध हुआ और यह युद्ध 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। इसीलिए 26 जुलाई को हम लोग हर साल शहीदों की याद में यहां पर हमारा जो भी लॉस हुआ था कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है विजय दिवस। विजय दिवस जो है वो हम लोग 16 दिसंबर को मनाते हैं। ये 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके लिए है। भारत और पाकिस्तान अब तक 4 बार युद्ध कर चुके हैं। 1947 में पहला इंडो पाक वॉर हुआ था, उसको कश्मीर फर्स्ट वॉर भी बोला जाता है। फिर 1965 में कश्मीर द्वितीय युद्ध हुआ है, यह भी इंडो पाक वॉर था। फिर 1971 तो मतलब निर्णायक लड़ाई हो गई, उसमें तो बांग्लादेश बन गया था। 1971 के बाद फिर 1999 में छोटे मोटे लड़ाइयां अक्सर वहां पर होती रहती हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है। यहां पर 16 दिसंबर को विजय दिवस याद रखिएगा, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। हमारी भारतीय सेना जो है वो अपना थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाती है। वर्तमान समय में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जो भारत के 29वें 30th नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। जबकि NS राजामणि जो हैं वो सुब्रमणि जो हैं वो वर्तमान समय में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। भारतीय सेना का मोटो क्या है आप बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूं, सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्मा। आप मुझे एक चीज बताओ, आप कमेंट में लिखना मुझे, है ना, ये बताओ कि ड्यूटी अनटू डेथ ये किस फोर्स का या पैरामिलिट्री फोर्स का मोटो है और वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ड्यूटी अनटू डेथ यानी कि मृत्यु पर्यंत कर्तव्य। भारतीय सेना के बारे में बात हो ही गई, विजय दिवस भी हो गया। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया, इंडो पाक वॉर भी आपका हो गया है। हाँ, वर्तमान समय में जब कारगिल युद्ध हुआ तो उसके बाद भारत में कई चेंज हुए, जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद आया। एक कमेटी दिखाई देती है के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी दैट इज कॉल्ड कारगिल कमेटी। इसने इन युद्ध के जो भी हमारे लूप होल रहे, जो भी जिसकी वजह से हमें इतनी परेशानी हुई, इतना ज्यादा लॉस हुआ, उसके ऊपर यह कमेटी बनाई गई थी। इसने बताया कि भारत की तीनों सेनाएं एक साथ नहीं लड़ रही थी, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। उसके बाद से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद शुरू हुआ है। वर्तमान समय में अनिल सिंह चौहान जी दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जो इसको संभाल रहे हैं। अगली न्यूज में साल्ट लेक सिटी यूटा 2023 के ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन यानी विंटर गेम्स का आयोजन करवाएगा। विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो इनकी शुरुआत 1924 में चैमोनिक्स जो है ये फ्रांस में एक जगह है, वहां पर शुरू हुए थे। अभी की बात करें तो अभी आपका 14वां विंटर ओलंपिक बीजिंग में हुआ 2022 में। कहां पर हुआ? बीजिंग में। बीजिंग में जो आपका विंटर ओलंपिक हुआ था उसका मस्कट था बिंग ड्वेन ड्वेन, ये इसका मस्कट था। अभी 15वां जो होगा आपका 2026 में, ये आपका मिलान में होगा, इटली मिलान में। 16वां जो है 2030 में आपका होगा, कहां पर? ये आपका फ्रांस में होने वाला, फ्रेंच आल्प्स में इसका आयोजन करवाया जाएगा। तो अब जो 2034 का 17वां होगा, 17 विंटर ओलंपिक होंगे, वो आपके कराए जाएंगे यूटा में। यूटा कहां पर है? ये आपका साल्ट लेक सिटी USA का एक राज्य है यूटा, वहां पर साल्ट लेक सिटी उसकी राजधानी है, वहीं पर इसका आयोजन करवाया जाएगा। विंटर ओलंपिक में भारत ने अब तक 11 बार पार्टिसिपेट किया है। कितनी बार पार्टिसिपेट किया है? 11 बार पार्टिसिपेट किया है। और पहली बार पार्टिसिपेट करने वाले जो व्यक्ति थे भारत की तरफ से वो थे जेरेमी बुजा वोस्कोवस्की, बड़ा अजीबो गरीब नाम है, बुजा वोस्कोवस्की। इन्होंने 1964 में ऑस्ट्रिया में ये विंटर ओलंपिक हो रहे थे, वहां पे भारत का पदार्पण करवाया था। 11 बार भारत पदार्पण कर चुका है। भारत की तरफ से विंटर ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे पहली महिला जो थी वो थी शैलजा कुमार। 1988 में इन्होंने
आपका कनाडा में जो ओलंपिक हुए थे विंटर ओलंपिक, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये है विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक में सबसे बढ़िया जो सफल देश है वो है आपका नॉर्वे। अच्छा, ये डिसीजन कहां पे लिया गया है? ये 140th आपकी एक सेशन हुआ है आईओसी का, ये आपका पेरिस ओलंपिक में हुआ है, पेरिस में हुआ है। तो पेरिस में यहां पर ये निर्णय लिया गया कि भाई अगला जो आपका ओलंपिक होने वाला है 2034 का विंटर ओलंपिक, वो आपका उटा में होगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां बहुराष्ट्रीय खान क्वेस्ट, तो ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, 27 जुलाई से मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है। 2003 में इसकी शुरुआत जब हुई थी तब ये यूएसए और मंगोलिया के बीच में होता था। किसके बीच में होता था? यूएसए और मंगोलिया के बीच में। फिर बाद में धीरे धीरे 2008 से इसमें मल्टीनेशनल होने लगा और अभी हाल फिलहाल इसका 21वां सेशन जो है वो आपका 27 जुलाई से शुरू हो रहा है। भारत जो है इसमें रेगुलर पार्टिसिपेट करता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, वहीं पर इसका आयोजन करवाया जाएगा। शाहरुख खान को पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा स्वर्ण सिक्के में सम्मानित किया गया है। ये तस्वीर आप गौर से देखो, शाहरुख खान बने हुए हैं इसमें। मजे की बात यह है कि ये दूसरे भारतीय हैं जिनको इस तरीके का सम्मान मिला है। पहले भारतीय महात्मा गांधी थे जिनका नाम और फोटो सिक्के पर उजागर किया गया था, सोने का सिक्का उनके लिए लॉन्च किया गया था। अब शाहरुख खान, अब आप सोचो महात्मा गांधी और शाहरुख खान के बीच में कंपैरेटिवली है, फिलहाल पता नहीं कुछ भी किया जा सकता है, आज कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा स्वर्ण सिक्के से सम्मानित किया गया है। वहां पर मोम के पुतले भी बनाए जाते हैं, तो इनका मोम का पुतला भी वहां पर बना हुआ है। इसके अलावा शाहरुख खान को अभी हाल ही में लोकार्नो फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन्हें कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उनकी फिल्मों में उनके योगदान के लिए कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाने वाला है। अश्विनी वैष्णव द्वारा 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की घोषणा की गई और इसके साथ साथ उन्होंने अपना 500वां कम्युनिटी रेडियो, यानी कि आप जिसे कह सकते हैं कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन ओपन किया है। ये कम्युनिटी रेडियो जो है ये आइजॉल में ओपन किया गया है, मिजोरम की राजधानी में। 500 रेडियो स्टेशन हो गए हैं भारत में जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। देखिए, हमारे यहाँ भारत में 3 तरह के रेडियो स्टेशन है। गवर्नमेंट है जिसे आप आकाशवाणी कह सकते हैं, कुछ प्राइवेट हैं जैसे रेडियो रेड एफएम आप सुनते होंगे, बिग एफएम, रेडियो मिर्ची वगैरह, और कुछ होते हैं कम्युनिटी रेडियो। कम्युनिटी रेडियो की जो संचालन है भारत में 2001 से हो रहा है। 2002 में भारत में पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोला गया था। आज की डेट में भारत में 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हो गए हैं। वर्तमान समय में आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। एक चीज और, हर साल हम लोग नेशनल ब्रॉडकास्ट डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल ब्रॉडकास्ट डे। तो नेशनल ब्रॉडकास्ट डे अभी हमने आपको बताया था 2 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, कि कब मनाया जाता है। ये आपका 23 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। जबकि वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग डे या वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो हम 13 फरवरी को मनाते हैं। 13 फरवरी को भारत कोकिला सरोजनी नायडू का जन्मदिन भी होता है। डीआरडीओ ने एक बहुत ही बढ़िया उपलब्धि हासिल की है कि इन्होंने डेवलप कर लिया है सेकेंड स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। देखिए, ये मिसाइल नहीं डेवलप किया है, ये यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हम लोग रॉकेट जलाते हैं ना दिवाली में, वैसे चलती है। मतलब आपने आग लगाई और ये अपना पैराबोलाइडल पथ को लेकर के कहीं पर भी जहां पे आपने टारगेट किया वहां पे चली जाएगी। जबकि दूसरे टाइप की मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल एकदम आपकी स्ट्रेट वे में चलती हैं और यहां पर ये अपने लक्ष्य को भेद करती है। जैसे ब्रह्मोस जो है ये क्रूज मिसाइल है, जबकि पृथ्वी, अग्नि, ये सब जो है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ पर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है। यहाँ पर 2 चरणों में इसको डेवलप किया गया है। स्टेप 1 में हमने 2000 किलोमीटर तक अगर कोई भी मिसाइल हमारे पास आ रही होगी तो हम उसे नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हमने अपनी क्षमता बढ़ा ली है 5000 किलोमीटर तक, यानी हमारे तरफ अगर 5000 किलोमीटर की दूरी से कोई मिसाइल आ रही होगी तो डीआरडीओ जो है उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था, 1958 में। वर्तमान समय में इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि बल के मूल में क्या है? विज्ञान है। बल के मूल में क्या है? विज्ञान है। और एसवी कामत जो है आपके डीआरडीओ के वर्तमान समय में हेड है। फिल्मकार शेखर कपूर को IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 55वां संस्करण जो कि गोवा में आयोजित होने वाला है, वहां पे डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है उसमें डायरेक्टर थे। आज की डेट में इसके डायरेक्टर हैं आर माधवन। आज की डेट में इसके डायरेक्टर कौन है? आर माधवन। अक्षय सरीन ने विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बना लिया है। एक्चुअल में इन्होंने एक क्रूज है, एक जहाज है, उसको पूरा एक आप समझ लीजिए कि म्यूजिक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके का म्यूजिक सिस्टम है जो कि आपका सैनोकॉनेसिस टेक्निक का प्रयोग करता है। ये टेक्निक में क्या होता है कि जितने भी स्पीकर आपके लगे होंगे उस पर, वो सारे के सारे एकदम रिदमिक वे में चलते हैं।
और अपने प्रोग्राम को इन्होंने दुनिया में कई देशों में प्रदर्शित करने के लिए इस क्रूज को चेंज किया है। इस तरीके से उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया है अक्षय सरीन ने। बिहार विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिसमें 3 से लेकर 5 साल तक का कैद की यानी जेल की सजा बताई गई है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो यहाँ पर डिसाइड किया गया है। और ये एक नॉन बेनेबल यानी कि आप इसमें जमानत नहीं ले पाएंगे अगर आप पेपर वगैरह लीक करेंगे, इस तरीके का विधेयक यहाँ पर लाया गया है। वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जबकि गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। मनोज सिन्हा जो कि आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने कश्मीर में एक मैराथन की घोषणा की है, जिसका आयोजन अक्टूबर में किया जाएगा। यह मैराथन 2 चरणों में होगी, एक 42 किलोमीटर की मैराथन होगी और 21 किलोमीटर की मैराथन होगी। इस कश्मीर मैराथन का मेन मोटिव यह है कि लोगों को अपने यहाँ एज ए टूरिज्म के रूप में यानी टूरिस्ट के रूप में आकर्षित करना है। तो अगर आप भी चाहें कश्मीर में भागना चाहते हैं तो 42 किलोमीटर तक आप यहाँ पे जा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल इसका लोगो वगैरह जारी किया गया है। तो फिलहाल ये रहे हमारे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम का है, इसको सेव करते जाइए, पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। 1000 लाइक करवाने लगी है आप चैनल पर, 1000 लाइक इस वीडियो पे करवाने लगे। मैं आपको डेली पीडीएफ जो कि बहुत डिटेल में होती है, बहुत अच्छी चीजें उसमें होती हैं, स्टैटिक भी आपका कवर हो जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने लगूंगा। फिलहाल थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।